नमस्कार सभी को। बाजपुर बीआरसी में निपुण भारत अभियान के तहत एफएलएन शिक्षक अभिमुखीकरण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आइए आज तीसरे दिन की झलक देखते हैं, क्या क्या हुआ आज के दिन, कैसे कैसे शुरुआत हुई। आपका स्वागत है। चलिए। लाइब्रेरी या रीड टू लर्न कॉर्नर पर विशेष जोर दिया गया और इसको सभी स्कूलों में विकसित करने का सुझाव दिया गया। इसके पश्चात पिरामिड फाउंडेशन के रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद अफजल द्वारा बाजपुर ब्लॉक में चयनित विद्यालयों में अपनी फाउंडेशन के द्वारा किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया गया। अंत में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के मेंबर श्री विपिन जी द्वारा गाए गए गाना गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है के द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों का मन मोह लिया गया। चटर तुम्हें उस गेंद को उठाकर लाना है और पटर तुम्हें उस बैट को लाना है। देखते हैं कौन जल्दी लाता है। तो चलो जाओ। सीधी पत्ती में लिखना, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखना, बाएं से दाएं लिखना आदि। किसी पढ़े गए लेख या कहानी के प्रति उत्तर में इसी प्रकार प्रारंभिक कक्षाओं के लिए लेखन को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे लेखन कौशल आधारित लेखन, लिपि चिन्हों को लिखना या सीखना। पाठ आधारित लेखन शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा, अब हर बच्चा ने पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा, अब हर बच्चा ने पूर्ण बनेगा। आप तो इतनी ब्रिलियंट है 10 की बराबर है। इसमें पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं और बच्चे हम आप करेंगे, फिर उसके बाद तो पहला शब्द हमारा है हल। अब इसे हम अलग अलग करेंगे। ल हल। अगला शब्द है हमारा कम। इसको हम बताएंगे कम। नट। अब हम मिलके करेंगे। मैं अपने से शुरू करता हूँ। हमारा शब्द है नट। नट। हल क्या क्या थोड़ी कमी बताइए, क्या लग रही है? खूबी तो सब पता लग रही होगी, कमी बताइए।
कोनी से शुरू होता है। वो कोनी से शुरू होता है। अच्छा ऐसा वो छोड़िए। मैं यहाँ और यहाँ करूँ, मुझे कंफर्टेबल ये लग रहा है श और ल, चल खत्म हो गया, ठीक है। ये कुछ जरूरी नहीं कि मैंने एक यहाँ चले फिर यहाँ चले, जो चीज हमें कंफर्टेबल लगे वही चीज अच्छा लगता है। उसे लगेगा कि मैं क्या बना बैठा है, अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा ये लगे कि ये बहुत अच्छा है, और इसमें थोड़ा सा ये चीज ऐड हो जाती तो ये और भी अच्छा हो जाता। अच्छा नहीं बना है, बहुत अच्छा बना है। नहीं, अच्छा सबका बना है, मैंने देख लिया है, खराब किसी का नहीं है। हो सकता है कि हम यहाँ पर आते हैं, कुछ चीज ऐड कर, ये आप लोग सब जानते हैं, सुधार तभी तो होगा। एक चीज आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर बात करना और यहाँ पर बात करने में अंतर हो जाता है। सामने बोलने में और वहाँ पर से बोलने में दोनों में अंतर है। कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पर वहाँ से तो एक प्लान करके आते हैं कि हम ऐसा ऐसा इस तरीके से एक सीक्वेंस में लेंगे, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो सीक्वेंस हमारी थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। ये होता है, ये सभी के साथ होता है। क्योंकि वहाँ पर बच्चों के साथ डील करना अलग बात है और यहाँ पर टीचर्स के बीच में डील करना अलग बात है, दोनों के साथ। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये सभी का अच्छा बना है, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चल रहा है, इसके तहत हमें एक संबोध दिया गया था, वो है, इस संबोध को वैसे तो संख्या पूर्व संबोध कहा जाता है। एक बार मैं रोशनी डालता हूँ संख्या पूर्व संबोधों पे। संख्या पूर्व संबोध वो होते हैं जो बच्चे अपने साथ पहले से संख्याएं सीखने से पहले से लेके आते हैं। और जैसे कि पहले कहा जाता था कि बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं वह कोरी प्लेट होते हैं, कोरी प्लेट कहा जाता था पहले। लेकिन आज के युग में हम जानते हैं कि बच्चे कितने एडवांस है। छोटे से 2 साल के 3 साल के बच्चों के हाथों में भी आजकल मोबाइल देखा जाएगा। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके मम्मी पापा को उतना नहीं आता मोबाइल में, उनको ज़्यादा आता है, वो माता में। वैसे तो लगभग हम कह सकते हैं कि सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है, उनके ज्ञान को और विस्तृत करना पड़ता है और विस्तार से उन्हें बताना पड़ता है कि क्या चीज़ उनके पास है, क्या चीज़ उनसे दूर है। या फिर वस्तुओं की बात करते हैं, ये पास दूर में हम वस्तु ले सकते हैं, व्यक्ति ले सकते हैं, स्थान ले सकते हैं, या और भी अन्य चीज़ें जो भी इन संबोधों से रिलेटेड है, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जानकारी दे पाए संख्या पूर्व संबोध पास और दूर के बारे में। तो सबसे पहले पूर्व ज्ञान की बात करते हैं। पूर्व ज्ञान के तहत ही मैंने कहा कि बच्चा अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आता है। जैसे कि इस समय है, इस एक्टिविटी के लिए हम आप सभी को कक्षा 1 के छात्रों की तरह ट्रीट करेंगे कि हम चाहते हैं हम कुछ इसी संबोध के तहत हम कुछ गतिविधियाँ करेंगे, उसमें आप सभी का योगदान भी हम चाहते हैं, ताकि हम सही तरीके से अपने संबोध को आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो मैं किसी चीज़, जैसे यहाँ पे हमारे सामने प्रोजेक्टर पड़ा है, तो इसके तहत मैं वॉलंटियरली बोलूँ या सर से बोलना चाहता हूँ। एक बालक हमारे ये खड़े हो जाएंगे सर, एक हमारे दूसरे सर खड़े हो जाएंगे, एक सर लास्ट हो हाँ, आप बच्चे ठीक। तो इसके तहत मैं बच्चों से जानना चाहता हूँ, इन बच्चों से कि अगर आप तीनों में से प्रोजेक्टर को सबसे पहले कौन टच कर सकता है, या प्रोजेक्टर किसके नज़दीक है? ये जो प्रोजेक्टर पड़ा है इस समय किसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है? मेरे नज़दीक। ये आप भी मानते हैं इस बात को? आप भी मानते हैं? तो इस बच्चे वो अनलिखे होते हैं, ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं होता, पर इतना सबको पता होता कि हम कहाँ से आ रहे हैं। हमारे पास TLM में लिए हमने 2-3 बच्चे, पवन, अंश और सना। अब हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे से कह रहे थे आप पढ़ने के लिए आए हो? तो कह रही थी मैम कितनी दूर से आ रहे हो? तो बच्चा हमारा कह रहा पवन मैम मेरा घर तो पास नहीं है। अच्छा बेटा पास में है? अच्छा सना आपका घर कहाँ? मैम मेरा दूर है। अच्छा आप पास दूर को जानते हो? बच्चे कह रहे वो तो कंफ्यूज हो गए, उन्हें जानते हो, वही तो सवाल हो गया उनके सामने। तो बच्चे कह रहे नहीं मैम
अच्छा ये बताओ, ये बैठे हैं सर भाई आपके, ये हमसे पास है या दूर है? बच्चा कहेगा हमारा ये तो पास है। पीछे वो वाला भाई बैठा, वो कितनी दूर है? वो तो बहुत दूर है मैम। तो ये इससे हमारे बच्चे को दूर हो हम का और पास का हम ध्यान करा देंगे। ऐसा है, ये हमारा टॉपिक है क्या पास है क्या दूर है। इस पे हम आज आपकी क्लास पढ़ाएंगे, आपको जानकारी देंगे। तो हमारा ये, अब जैसा आप बता रहे हो कि हमारा घर दूर है और अंश का घर पास में है, इस तरह से ही बेटा पास दूर का होता है। ये सब हमारे बिल्कुल पास है। पास वाली चीज को हम पास में ही कहेंगे जो हमारे नजदीक होगी, और जो हमसे दूर है वो दूर होगी। ये चीज होती है ऐसे ही जैसे सर ने बिजली को बताया कि बिजली का बल्ब जल रहा है हमारे रूम में, तो ये हमारे पास हो गया। सूर्य की लाइट हमें मिल रही है, वो भी लाइट है पर वो सूर्य से मिल रही है, वो दूर हो गई। तो ये हमारा इसी उस पर हम 5 दूर पर TLM बना के लाए हैं। मेरा घर तो पास में ही है, तो हमने कहा पास में, उसने बताया कि सर मेरा घर इतनी पास में है। मेरे घर से बाद में अंश का घर है, वो मुझसे दूर है। उससे बाद में ही सना आई है, तो मैं मेरा घर सना से भी बात मिला है लेसन प्लान के लिए, क्या पास और क्या दूर। तो इसी से संबंधित बच्चों को हम गतिविधि या TLM के द्वारा इस संबोध को और स्पष्ट करेंगे। तो बच्चों से हम अभी इस वक्त हम जितने भी बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग्स बैठे हैं उनमें हम बच्चों को लेंगे। तो मैं मंजू मैडम को खड़ा करूँगी और मैं पूछूंगी कि आपके पास क्या क्या है, वो चीज़ आपकी नज़दीक है, आपके पास है, और क्या चीज़ आपसे दूर है? वो सर बहुत दूर है, दरवाज़ा बहुत दूर है। हाँ, तो देखिए बच्चे को पता है कि उसके पास क्या है, उसके पास पर्स है, वो सर दूर है? आप खड़े होंगे। आपके पास क्या क्या है? आपके पास जो चीज़ें नज़दीक में है वो क्या क्या है? पेन है आपके पास है। तो हाँ, अभी हम गतिविधि के द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे। पेन है आपके पास, और आपसे दूर क्या है? तो इस तरह से बच्चे, कक्षा 1 के बच्चे भी काफ़ी समझदार होते हैं और वो इस बात को क्लियर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उनके पास है। इसके अलावा भी अगर हम बच्चों से पूछें कि बच्चों उनके शरीर के अंगों के द्वारा भी हम इन बातों को क्लियर कर सकते हैं। अगर बच्चों से पूछें कि बच्चों आपके शरीर में कौन कौन से अंग हैं, तो शरीर के अंग उनके ही पास हैं। तो बाल बता सकते हैं, आँख नाक कान बता सकते हैं। और दूसरा बच्चा जो उनसे दूर बैठा है तो वो इस तरह से दूरी का वो कर सकता है। इसके अलावा हमने इसको और उदाहरण लिया, जैसे कि मैडम ने क्लियर कर दिया कि 3 बच्चों का उदाहरण लिया था और उनसे घर की दूरी का। तो इसमें एक होगी तो कौन सा बच्चा होगा जो सबसे पहले पहुंच जाएगा, कौन सा बच्चा विद्यालय से सबसे देर में तक पहुंचेगा, कौन सा पक्षी पेड़ के पास है, कौन सा पक्षी पेड़ से दूर है, कौन सा पक्षी पेड़ से सबसे जल्दी पहले हमसे फल के पास पहुंचेगा, कौन सा पक्षी देर से पहुंचेगा। तो ये हमने अभी कल की और परसों आख्या देखी। आख्या लिखी अच्छी है, लेकिन इसमें जो एक फॉर्मेट पे हम चलते हैं आख्या में लिखने के लिए, क्योंकि हमको जो है प्रतिदिन की गतिविधि लिखनी है, और वो गतिविधि क्या लिखनी है जो आपके इस कक्ष में या इस प्रांगण में उपस्थित होने के बाद से। जैसे सबसे पहले दिन आपके यहाँ उद्घाटन सत्र हुआ, पहले दिन में लिखा हुआ है कि उद्घाटन हुआ। उसके बाद आपने प्रार्थना की, राष्ट्रीय गान किया, प्रतिज्ञा किया, लेकिन उसका कहीं उल्लेख नहीं। इसका मतलब यह है कि जब ये रिकॉर्ड कहीं डाइट में जाए या कहीं भी जाएगा तो ये होगा कि आप सीधे आए और आपने सीधे कक्षा में प्रवेश कर दिया। जो बच्चों की गतिविधि है इस समय प्रशिक्षण में हमारी गतिविधि, चाहे उसमें आप हों या हम। फिर प्रथम सत्र में क्या क्या हुआ, इवन उसमें अगर आपका टी ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक हुआ, वो भी मेंशन हुआ। ठीक है, प्रथम सत्र में क्या टॉपिक चला उसके बारे में शॉर्ट में आप लिखेंगे। अगर उसमें कोई जैसे मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि आपके MT ही
कुछ बता रहे थे और तभी जो है किसी सर या मैम के दिमाग में कोई एक नया आइडिया आ गया कि हम जो है इसके बारे में इसको जोड़ दें तो और अच्छा हो जाएगा। उन्होंने उसको कहा तो वो भी जिक्र आना चाहिए। कोई आ रहा है ऑब्जर्वेशन करके चला गया तो उसका जिक्र होना चाहिए, आया उसने कुछ बताया उसका भी जिक्र होना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो इसमें है, हम लोग जो आख्या लिखते हैं एक चीज़ छोड़ते हैं, व्यवस्थापक को, CRC या BRC कोऑर्डिनेटर जो है जिसने व्यवस्था की, BRC कोऑर्डिनेटर ने आपको जो है हॉल में बैठने की व्यवस्था दी, वो उस काम को करा रहे हैं। पर चूंकि वहाँ जगह कम थी तो दूसरा कक्ष आपको हेडमास्टर जूनियर हाई स्कूल ने व्यवस्था दी, तो उनको सबको जो है धन्यवाद को ज्ञापित होना है। अब ये एक फॉर्मेट पे आ जाते हैं, उसका लिखने का फॉर्मेट यही है। और आज हम यहाँ पर FLN के तीसरे दिन के उसमें अपना प्रेजेंटेशन करेंगे गणित में। तो आप सब अभी बच्चे होंगे, कोई टीचर नहीं समझेगा आपको। अगर मैं कोई प्रश्न पूछूंगा आनिसा ने रहे तो आज हम जैसे बच्चों आपके घर में आप कौन कौन से फल खाते हैं, कोई बताएगा? कोई स्टूडेंट कोई बताएगा? हाथ खड़ा करेगा। बहुत बढ़िया। और किसी और कोई बता पाएगा कि आप अपने घर में कौन कौन से चीज खाते हैं, कौन कौन से फल खाते हैं? आप बताइए, इसमें पीछे। हाँ आप बताइए। हाँ उठे उठे, आपसे कहा। अंगूर खाते हैं, फल कौन से सब फल? जी अंगूर खाते हैं, जामुन खाते हैं, शहतूत खाते हैं, शहतूत खाते हैं, केला खाते हैं, और कई भुंडे भी आ जाते हैं, वो खा लेते हैं। अच्छा वो अनाज हो। तो कई तरह के फल घर में आते हैं, जैसे कि आम, अमरूद, अनार, पपीता। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बैठी बहुत बढ़िया है। अरे बताइए, और किस का पेड़ देखा है आपने? अमरूद का पेड़ देखा है, आम का देखा है। बैठी बहुत बढ़िया। हंसी आ रही, क्या बात आपको आज? बताइए, आप बताइए। अमरूद का पेड़ देखा है, आम का, पपीते का, केले का, अंगूर का, शहतूत का। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। अब ये बता सकता है कि आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोई बता पाएगा मेरे को? कोई बच्चा जानता है? हाथ बढ़ा रहे, कोई बच्चा जाने? हाँ आप बताएंगे। जी आम को मैंगो गया और मैंने मैंगो के बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। हाँ तो बच्चे हमने तो नहीं लगाए, झूठ नहीं हमारे घर में लगे सर, मम्मी पापा लगा रखे। ये सही बताया, बैठिए। जो ये हमने आम, अमरूद आदि बताया, इसको हमने परिवेश से भी जोड़ सकते हैं और हिंदी कविता भी, जो कविता है हिंदी से भी जोड़ सकते हैं। जो पूरी ज्ञान से बच्चे को जोड़ रहे हैं, उसके दिमाग में अब एक आकृति बन गई कि आम का पेड़ होता है, अमरूद का होता है। इधर से हम कहेंगे फलों के नाम बताओ, ये बता दिया, पेड़ों के नाम बताओ, ये बता दिया उन्होंने। अब कोई बच्चा बता पाएगा कि जो आम का स्वाद कैसा होता होगा? कुछ स्वाद बता पाएंगे? क्या आम का रंग कैसा होता है? आम का रंग कैसा होता है? सब बच्चे को बोलो, बोलो ना आपसे। पीला होता है, कच्चा हरा होता है। सेब का रंग कैसा होता है? सेब का लाल, बाहर से लाल, अंदर से सफेद। हम तो रंग की बात कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि कैसा फल। सेब बताया आपने लाल होता है और आम पीला होता है। इसी को कॉन्सेप्ट हमारा है पैटर्न। पैटर्न की यानी कि पैटर्न बच्चों वो होता है किसी चीज को हम क्रम बाई क्रम जोड़ना। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा ये मेरे कमीज में लाइनिंग बनी हुई है, तो ये भी क्रम से है। या आपकी मम्मी की साड़ी का बॉर्डर होगा तो वो भी, उसमें भी क्रम होता है। एक फूल होती है, एक पत्ती होती है, एक फूल होता है, एक पत्ती होती है। तो वो हर चीज क्रम बाई क्रम से होती है। तो आपको इतनी जानकारी हो गई होगी कि पैटर्न मतलब होता है कि क्रम से, किसी भी चीज को हम क्रम बाई क्रम से लगाना। तो इसी के साथ साथ मैं आगे और बताऊंगी आपको कि
आकृति के माध्यम से हम लोगों ने जो है पैटर्न की पहचान कराना सिखाया है। यहाँ पर जैसे आप लोग को पता है कि कई तरह के फल हमारे घरों में होते हैं और हमने खाए भी हैं और उसका कलर भी पता है, रंग भी पता है, उसका साइज भी पता है, हमें सब कुछ पता है। तो हमने जो है पहले सेब को रखा, फिर आम, फिर सेब, फिर आम, फिर सेब, इस तरह से हम लोग ने एक पैटर्न में रख दिया। ठीक है, तो ये एक पैटर्न बन गया हम लोग का। इसी तरह से हमने गिलास को बनाया, तो उसमें जो है क्रम लिख दिया, अंक लिख दिए 1 2 1 2 1 2 1 2, तो एक हमारे पैटर्न बन गया। तो इसमें जो है बच्चों को समझाने के लिए हम लोग ने जो है चार्ट का प्रयोग किया। इस तरह से हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक पैटर्न के माध्यम से है। जैसे हमारे घरों में बहुत सारे सामान होते हैं, हम उसको पैटर्न के माध्यम से रख सकते हैं। जैसे किचन में ले लो, प्याज आलू टमाटर, प्याज आलू टमाटर, अगर हम ऐसे क्रम से रखें तो एक पैटर्न बन जाएगा। जैसे मम्मी की साड़ियों की फॉल नीचे जो साड़ियों का किनारा होता है वो भी एक पैटर्न होता है, या हम लोगों ने सूट पहना है वो भी एक डिजाइनिंग में होता है, वो भी एक पैटर्न होता है। जो है बच्चे जो है इस तरह से पैटर्न का और समझ पाएंगे। इसी क्रम में हम लोग जो है एक गतिविधि करेंगे, वो आप लोग को समझाएंगे कि बच्चा जो है आप जो है एक पैटर्न बना लीजिए। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड बना लीजिए। एक ये मैं पैटर्न बना रही हूँ। वो वाइट पे भी चिपक जाएगा मैम। एक पैटर्न ये हो गया और इससे बच्चे ने जो है ब्लैक बोर्ड में जो है पैटर्न बना दिया। और इससे जो है बच्चों को एक तो पैटर्न का ज्ञान हो गया, दूसरा कलरों की भी पहचान करा सकते हैं। ब्लू कलर है ना, यहाँ पर है, ऑरेंज कलर है, येलो है और पर्पल कलर है। तो इस तरह से बच्चों को जो है पैटर्न और कलरों का भी दोनों का ज्ञान उन्होंने करा दिया। जैसे कि नए बच्चों को बताओ, पहले इसमें सबसे पहले क्या बना हुआ है? सबसे पहले क्या बना हुआ है इसमें? दूसरे नंबर पे क्या है? कितने एप्पल है, कितने मैंगो है इसमें? 4 आम 4 सेब। और टोटल कितने हैं? फल कितने हैं टोटल? 8 9। कोई बच्चा 9 भी तो कहेगा। टोटल फल जो है 8 है। और गिलास कितने हुए इसमें? बने हुए कितने गिलास? 8 गिलास बने हैं। 8 ही गिलास है। कितने एक के हैं, कितने 2 अंक के हैं? कोई बच्चा 7 2 अंक के 4 हैं, 1 अंक के भी 4 सर हैं। इसमें पैटर्न ग्लास में बन रहा है या अंकों से है? क्या पैटर्न क्या मैम, ग्लास अंकों से है। मैम, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये तो अंकों से है। 1 2 कि बच्चों से हम पूछेंगे कि जैसे 1 2 1 2 1 2 इसके आगे बच्चों क्या आएगा? ये तो पैटर्न है ना, फिर वहां नंबरों का पैटर्न है। हाँ। नंबरों का पैटर्न है। और बच्चों से हमने बनाया, पहले गेंद है, उसके बाद गोल है, फिर त्रिभुज है, फिर गोल है, इसके बाद क्या आएगा? उसके बाद फिर क्या आएगा? इसी हिसाब से बच्चों से पूछ सकते हैं आगे के लिए भी।